बाधाएं, समस्याएं, संघर्ष, कर्म एवं लाभ से उत्कर्ष। मन में जिसकी चाह हो वह प्राप्त होना सफलता कहलाती है। जो प्राप्त हुआ है उसमें चाह उत्पन्न होना प्रसन्नता कहलाती है। प्राकृतिक प्रसन्नता को लिए इस भूतल पर मिथुन राशि अवतरित हुई है। सदैव प्रसन्न रहना, विपरीत परिस्थिति में शांत एवं प्रसन्न रहना, यह गुण मिथुन जातकों में प्राकृतिक रूप से होते हैं। लेकिन आपके इन्हीं गुणों की परीक्षा इस फरवरी माह में होने वाली है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम फरवरी महीने के राशिफल का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से हम इस महीने की ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में इस महीने करने वाले विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगी, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। व्यक्तित्व का विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। इस महीने आपका राशि स्वामी बुध ग्रह अष्टम स्थान में विराजमान है। पूरा महीना बुध वही रहेगा। कुंडली के अष्टम स्थान से बाधाएं, समस्याएं, संघर्ष देखा जाता है। इस संघर्ष का सामना करते हुए आपको आगे बढ़ना है, लेकिन अष्टम स्थान की कुछ सकारात्मक चीज़ें हैं। अर्थात ऐसी स्थिति में आप यदि संशोधन का कार्य करते हैं, अकाउंट से संबंधित कार्य करते हैं, तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यहाँ तक कि आपको धन लाभ भी हो सकता है। अर्थात विपरीत परिस्थिति में भी अपने व्यक्तित्व की, अपने मूल स्वभाव की परीक्षा देते हुए आगे बढ़ते रहना आपके लिए आवश्यक है। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए भले ही बाहर कितना भी संघर्ष क्यों न हो, लेकिन परिवार में एकता बनी रहेगी। ऐसा कहा जाता है कि घर में शांति, प्रेम, सहयोग की भावना हो तो व्यक्ति बाहर के किसी भी मोर्चे पर लड़ने के लिए समर्थ होता है। इस महीने में आपके साथ यह होगा। इस शुभ स्थिति का लाभ उठाते हुए आपको पारिवारिक सुख बढ़ाना है। आपको लाभ अन्य जगहों पर निश्चित रूप से प्राप्त होगा। परिश्रम पराक्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके परिश्रम में रवि ग्रह की यात्रा अष्टम स्थान से शुरू है। 23 फरवरी तक रवि वही रहेगा। अर्थात तब तक बाधाएं, समस्याएं, संघर्ष शुरू रहेगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसे पूरा करने के लिए आपको सामान्य स्थिति की तुलना में आधा घंटा अधिक लगेगा। इसे ध्यान में लेते हुए आपको अधिक परिश्रम करना होगा। अर्थात विलंब के साथ अधिक परिश्रम करने की मानसिकता आपको पहले से ही बनानी होगी, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। लेकिन यह स्थिति केवल महीने के पहले पखवाड़े में रहेगी। 13 फरवरी को परिश्रमेश भाग्य स्थान में प्रवेश करेगा। परिणाम स्वरूप परिश्रम से भाग्य विकसित होगा। छोटी बड़ी यात्राएं भी इस अवधि में हो सकती है, उससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन उससे पहले अधिक परिश्रम करना, यही एकमात्र विकल्प आपके पास है। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने में मिथुन जातकों को सम्मिश्र फल प्राप्त होंगे। आपका चतुर्थ के पंचम स्थान में मित्र ग्रह की राशि में विराजमान है। यह स्थिति शुभ मानी जाती है, लेकिन वह स्व राशि से अष्टम स्थान में है, जिस कारण एक दूसरे के विपरीत परिणाम आपको प्राप्त होंगे। उसमें मुख्य रूप से सब कुछ अच्छा होने के बाद भी उसका आनंद या लाभ आप उठा नहीं सकेंगे। परिणाम स्वरूप आपके मन में भय बना रहेगा कि कहीं कुछ गलत न हो जाए,
भय की इस स्थिति में आप अधिकतम रहोगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना मिथुन जातकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इष्ट देव से आपको भरपूर सहयोग एवं आशीर्वाद प्राप्त होंगे। विपरीत स्थिति में प्राप्त होने वाले इष्ट देव के आशीर्वाद आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। उस दृष्टि से विचार करें तो शिक्षा या अध्ययन में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। विशेष रूप से कला, फाइनेंस, सीए, बिजनेस मैनेजमेंट के क्षेत्र में जिनका अध्ययन शुरू है उनके लिए यह महीना लाभकारी रहेगा। इस लाभकारी अवधि का आप सदुपयोग कीजिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इन सब के कारक आपके षष्ठेश सप्तम स्थान में विराजमान है, अर्थात आपको नौकरी से लाभ की प्राप्ति होगी। वहाँ षष्ठेश के मित्र ग्रह की राशि आती है, वही आपके पंचमेश भी विराजमान है। परिणाम स्वरूप शिक्षा के अनुरूप आपको नौकरी प्राप्त होगी, उसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। प्रतिस्पर्धी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, शत्रु भी उनके प्रश्नों में व्यस्त रहेंगे। व्यक्ति पहले स्वयं के प्रश्नों का समाधान खोजता है और उसके बाद दूसरों की ओर ध्यान देता है, इसलिए उनसे आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी। संक्षेप में इन सब दृष्टियों से यह महीना आपके लिए उपयुक्त रहेगा। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो जो मिथुन जातक व्यवसाय में है उनके लिए महीना लाभकारी सिद्ध होगा। उस तुलना में जो जातक नौकरी में है उन्हें थोड़ा संघर्ष करने के बाद लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि मिथुन जातक अच्छी नौकरी के खोज में हैं, उन्होंने अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए, उनके प्रयास सफल होंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपके व्यय स्थान में राहु और षष्ठ स्थान में केतु ग्रह विराजमान है। उनके द्वारा काल सर्प योग की निर्मिति हो रही है। उसके दुष्प्रभाव अवश्य है, लेकिन दोनों ग्रह मृत अवस्था में है। उनके द्वारा निर्मित काल सर्प योग की स्थिति में भी आप उन्नति की ओर अग्रसर रहेंगे। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो आपका भाग्य स्वराशि में लेकिन भाग्य के व्यय स्थान में विराजमान है, अर्थात आपके लिए परिश्रम आवश्यक है। अपने मूल स्वभाव के अनुसार विपरीत स्थिति में भी आपको प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करना है। इस कार्य में आपको भाग्य का सहयोग नहीं मिलेगा, लेकिन भाग्य स्थान में विराजमान गुरु महाराज है जो प्राकृतिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। विशेष रूप से आपके सप्तमेश और दशमेश है, वे आपको भाग्य का सुख निश्चित रूप से प्रदान करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके कर्मेश गुरु महाराज भाग्य स्थान में विराजमान है। ज्योतिषी नियमों के अनुसार यहाँ केंद्र त्रिकोण योग निर्मिति हो रही है, जो अत्यंत शुभ माना जाता है। अर्थात संघर्ष के विपरीत परिस्थिति में भी आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। वह लाभ शिक्षा से हो सकता है। जो मिथुन जातक उच्च शिक्षा ले रहे हैं उन्हें विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। व्यावसायिक जातकों को लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। संक्षेप में विभिन्न पद्धति से कर्म आपको सहयोग प्रदान करेगा, आपको पूरा उपयोग करना चाहिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभेश सप्तम स्थान में विराजमान है, अर्थात जीवन साथी से, व्यवसाय से, शिक्षा से आपको लाभ के विभिन्न अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही आपका कोई पुराना प्लॉट हो तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। शेयर मार्केट से भी आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। संक्षेप में भले ही विपरीत परिस्थिति क्यों न हो, आपको लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा।
व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो आपका व्यय शुक्र सप्तम स्थान में विराजमान है, जिस कारण इस महीने में आपको जीवन साथी के लिए खर्च करना पड़ेगा। आपको वह प्रसन्नता से करना चाहिए। साथ ही व्यय स्थान में कृत्तिका नक्षत्र का राहु ग्रह विराजमान है, जो आपके लिए अप्रत्याशित रूप से खर्च के प्रसंग निर्माण करेगा, अर्थात वह मृत अवस्था में है, इसलिए उसके तीव्र प्रभाव सामने नहीं आएंगे। लेकिन राहु तो राहु है, भले ही उसके अंश कम हो, लेकिन वह आपसे कुछ खर्च निश्चित रूप से करवाएगा। शीघ्र ही अप्रैल में वह राशि परिवर्तन करेगा। उससे पहले वे आपको खर्च करने के लिए विवेश करेगा। उसके बाद लगभग 1.5 साल तक वह आपके लिए लाभकारी है। जो मिथुन जातक विदेश में स्थित है, उनके जीवन में भी बाधाएं, समस्याएं, संघर्ष शुरू रहेगा। विशेष रूप से राशि स्वामी जब अष्टम स्थान में हो तो संघर्ष अपरिहार्य होता है, अर्थात अष्टम स्थान में राशि स्वामी के मित्र ग्रह की राशि आती है, जिस कारण आपको उससे अधिक परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। फिर भी किसी काम को पूरा करने के लिए यदि 1 घंटा लगता हो तो उसे अब पूरा करने में 1.5 घंटा लग सकता है। यह परेशानी आपको निश्चित रूप से होगी, फिर चाहे आप भारत में हो या विदेश में हो। इसलिए आपको पहले से ही मानसिकता बना लेनी चाहिए। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी नहीं हो सकता। तदनुसार हर दिन सभी के लिए समान नहीं होते। महीने के कुछ दिन सुख, संतोष और सफलता लेकर आते हैं, तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से मिथुन जातकों के लिए 4, 13 और 23 यह दिन विशेष रूप से सुखदायक और शुभ होंगे। साथ ही 2, 10 और 20 यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो आपको मानसिकता बनानी होगी और आगे बढ़ना होगा। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष शास्त्र में सीधे, सरल एवं छोटे उपाय बताए गए हैं, जो हर कोई कर सकता है। उपाय भले ही छोटे हो, प्रभाव बड़ा होता है। उस अनुसार सभी राशियों के जातकों ने अपनी लग्न एवं चंद्र राशि के मंत्रों का प्रतिदिन 21 बार जाप करना चाहिए, क्योंकि आने वाले अप्रैल माह में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। उसके पूर्व राशि के अनुसार यदि आप मंत्रों का जाप करते हो तो शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ेगी, अशुभ चीज़ों की अशुभता कम होगी। उस अनुसार मिथुन राशि के जातकों ने ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 21 बार जाप करें। आपको उसके सकारात्मक एवं शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तो इस तरह से मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि के लिए फरवरी 2022 कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो अपलोड किए हैं। अपनी राशि का वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, फिर दोस्तों और रिश्तेदारों को उनके राशियों का वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।